अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी चैनल पर 19 दिन का उर्दू पढ़ना सीखे इसका कोर्स जारी व सारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज की ये जो वीडियो है ये पार्ट नंबर 8 यानी कि 8वां दिन है। और 7 पार्ट्स यानी कि 7 दिन की जो वीडियोज़ है वो चैनल पर अपलोड की जा चुकी है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के टाइटल नंबर पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या फिर चैनल के नाम पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट होम पेज पे जाकर प्लेलिस्ट में से भी आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप देख रहे होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज का जो हमारा सबक है वो थोड़ा सा पार्ट नंबर 7 से मिलता जुलता है। ठीक है, चूँकि पार्ट नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि ये की मश्क पढ़ी थी, लेकिन वो ये किस तरह का था कि उसमें मतलब एक ही मातर होता है। जैसे गुजराती में तो मातर कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको समझाने जाऊँ तो इंग्लिश में यूँ होगा कि जैसे हम बी के बाद ई लिखते हैं तो बे बे बोलते हैं ना, बी ई बे, लेकिन बैत लिखना हो हमें बैत, एक होता है बे और बे, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो बी ए आई, तो ए आई जब हम बोलते हैं तो जब जो साउंड आता है, जैसे हैं लिखते हैं ना हम, आपका नाम क्या है तो एच ए आई लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 मातर होते हैं, हिंदी में भी और गुजराती में, और इंग्लिश में ए आई लिखा जाता है ताकि पता चले कि यहाँ पर मतलब कि जो हरकत है वो अलग है। इसी तरह उर्दू में भी है, अगर या लिखी हो तो हम या तो पढ़ते ही हैं ये, जैसे हमने सबक नंबर पार्ट नंबर 7 में हमने पढ़ा था कि अलिफ प्लस ये, लेकिन वो ज़बर नहीं था, लेकिन यहाँ पर क्या है, ज़बर है अलिफ पर, तो अलिफ पर ज़बर है, इसके बाद या है, तो ये ज़बर और या से हमें कौन सा साउंड मिलेगा, ए। एक होता है ए और ए, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, तो ए वाला हमने पढ़ा था अलिफ और या मिलकर, ये जो या होती है ना ये, तो अलिफ ये मिलकर तो ए बनता है, लेकिन अलिफ पर ज़बर हो और ये ज़बर होगा नहीं, लेकिन हमें लगाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, कौफ या ज़ेर कै, कैद, एक होता है कैद, कैद नहीं बल्कि कैद। इसी तरह नाम में देख लीजिए हैदर, तो हैदर नहीं हैदर, हैदर। तो ये जो है और कै और जय बै, ये जो साउंड आता है वो उर्दू में इस हरकत के बिना पर, यानी ये आता है, और मिलने के बाद तो दो नुक्ते ही हो जाते हैं, या ये जो होती है वो 2 नुक्ते में बदल जाती है। तो बस हमें ध्यान ये रखना है कि कहाँ पर ये वाली ये है जिसका साउंड बदल जाता है, और कहाँ पर जो सिंपल वाली ये आती है जिसका साउंड मतलब फैलता नहीं, वो वाली ये जो हम पढ़ चुके हैं। अब आइए आज के सबक में ये पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं अलिफ पर ज़बर है, प्लस ये बराबर ए है ना। इसी तरह खौ प्लस ये बराबर खैर, और रो साकिन है तो खैर कहते हैं ना, खैरियत, खैर। एक होता है खे और खे, तो खे ये सिर्फ यह आएगी, और खैरियत में खौ पर ज़बर आएगा, लेकिन ये हमें मश्क के लिए और हमारी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हरकत दी हुई है, ज़बर ज़ेर पेश। ठीक है, वैसे लगे हुए नहीं होगे, तो हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहचान लेना है कि ये कौफ या दाल हो तो वो कैद होगा, न कि कीद होगा, न कि कैद बल्कि कैद। ठीक है, कौफ प्लस या कैद, दाल साकिन कैद। इसी तरह हा प्लस ये तो है हो गया, और जौद और हा, तो देखिए हा का जो आवाज़ होता है ना वो भी एक अलिफ ही की तरह होता है, जैसे है ज़ा है ना, ज़ा आखिर में ज़ा के बाद हा का आवाज़ आएगा, लेकिन आवाज़ जो है वो अलिफ की तरफ फैल जाएगा। जैसे कहते हैं ना मदरसा, तो मदरसा लिखते हैं तो रो और सीन के बाद हा लिखा जाता है, मदरसा। ठीक है, इसी तरह ये हा का साउंड यहाँ पर आएगा, है ज़ा। इसी तरह आप देखिए हैदर में हा प्लस ये, तो ये है तो हो गया। इसी तरह दाल और रो तो हैदर, हैदर। इसी तरह आइन या आय, आइन प्लस या ये देख लीजिए आप, जे और बा साकिन तो ऐब, एब नहीं बोलते ना हम, क्या बोलते हैं, आपके अंदर कोई एब है, एब नहीं ऐब, ऐब। ठीक है, आवाज़ थोड़ी या की तरफ माइल होती है, अलिफ की जो आवाज़ है ऐ, या के साथ इसकी आवाज़ थोड़ी सी मतलब माइल हो जाती है। इसी तरह देखिए अलिफ प्लस ये तो ऐ, बा या ज़बर बै, पे ये ज़बर पै, ते ये ज़बर तय, टय है ना, सय, जय, चय, है। इस तरह आप खोया खै, खैर जो लिखते हैं इसमें यही आता है खै। ये अलग अलग हर्फ के साथ इनकी शक्ल है, बाकी दूसरे हर्फ के साथ आगे मिल जाएगी या तो वो तो 2 नुक्तों में बदल जाती है, हम पहले भी जान चुके हैं। इसी तरह दै, ड यानी डय। इसी तरह दाल या ज़ेर ज़य, रय है ना। इस तरह अड़य, जय, जेवर जो लिखा जाता है ना, जेवर में तो सॉरी ये नहीं आती, लेकिन जैतुन, जैतुन लिखा जाता है तो ये वाली या आती है ना, या तो 2 नुक्तों में बदल जाती है, लेकिन आवाज़ या के मिसल आएगा अलिफ के बाद, जैतुन। इसी तरह सय, शय, कहते हैं ना कोई शय आपके पास है, शय माने चीज़, तो वही शय। इस तरह सय, सौद से, दौद को तो जौद पढ़ते हैं, ठीक है, उर्दू में तो जय, तय,
तय करना, कहते हैं ना क्या तय किया आपने, तो ये यही तय करना होता है। और ज़य, आय, गय, फ़य, तय, देखिए ना, ठीक है। और ये थोड़ा सा मिट गया, ये कौफ है, ता नहीं है बल्कि कौफ का ये शोशा है, ये लाइन इस तरह यहाँ मिली होनी चाहिए, तो ये क़य है ना। इस तरह क़य, गय, गाफ, लय, इस तरह मैं, नय, वय, ए, है, भे, फ़य, थय, ठ, ठ है ना, ठ तो ठे, जे डबल मातर, इस तरह चे और हाँ मिलकर छ तो छे, धय, और ये ठय, खे, काफ और हाँ मिलकर खे, ठीक है। इस तरह ये गाफ और हाँ गए। अब देखिए यहाँ से बिल्कुल साफ पता चल जाएगा आपको कि या की जो आवाज़ है अलिफ के बाद या और ज़बर के साथ, तो इसकी आवाज़ जो अलिफ की तरफ माइल होती है वो किस तरह, ऐसा, ठीक है। कहते हैं ना ऐसा नहीं, ऐसा, तैसा, जैसा, ठीक है। थोड़ा सा फ़र्क होता है जे और जय, तो जैसा नहीं बोलते ना हम, जैसा, कैसा, वो कैसा है ना, कैसा, वैसा, वाव या है ना, या तो दो नुक्तों में बदल जाती है, मिलती है तो दूसरी तरफ से। इसी तरह एरा, बैत, कहते हैं ना अहले बैत, इस तरह बैतुल्ला, तो ये बैत होता है, बा या बैत। इस तरह बेल, बेर, ठीक है। इस तरह पेर, तेर, जैन, चैन, कहते हैं ना चैन की नींद, तो चीन नहीं बोलते ना चीन, बल्कि चैन, चैन की नींद। इस तरह रैन, रैन बारिश होती है ना, देखिए इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, RAI, तो AI का साउंड होता है ना ये, है ना, तो रैन, इस तरह ये रैन। ऐन, गैन, ये आइन गैन का ही मतलब साउंड है एक तरफ से देखने जाए तो। उर्दू की इसकी लिखावट यहाँ पर बता दी गई है। आइए आगे भी पढ़ लेते हैं, काफ़ी अल्फाज है। इस तरह आप देख सकते हैं कि खैरात, खोया, खैरात। इस तरह आगे पैदावर, पैदावर, ठीक है, सॉरी पैदावार है ना, वाव के बाद भी अलिफ है, तो पैदावार। इस तरह पैदाइश, पैदा करना में पे में, पे पैदाइश भी लिखते हैं हम तो PAI लिखते हैं ना कि PE, ठीक है। तो ये या जो है वो इसी के साउंड में इस्तेमाल होगी, पैदाइश। इस तरह सैलाब है ना, सैलाब आना, जो दरिया में सैलाब आता है ना पानी। इसी तरह कैदी, कौफ या दाल या है ना, कैदी। इस तरह आगे आप देख सकते हैं पैकान, ये हथियार आता है ना, पैकान। इस तरह हैरान, हैरान कर दिया, परेशान जो, हैरान। इस तरह पैमान, अच्छा ये पैकान और ये पैमान, पैमाना है ना, नाप वाला। इस तरह सैलानी, सैलानी, देखिए ऐब, ये पहले भी आ चुका। इस तरह जेब है ना, जेब, ठीक है, जेब नहीं बल्कि जेब पड़ेगी। इस तरह फैज़, इनका फैज़ उनका फैज़, तो ये फैज़, हैज़। इस तरह मैमुन, ठीक है, मैं मीम वाव मुँ नून, मैमुन। इस तरह सैफ़ी, सीन या से फाया, सैफ़ी। मैदान, मीम या है ना, मैदान, देखिए साउंड पर आप गौर करें। इसी तरह जैतून, ये मिसाल मैंने आपको पहले भी दी, जा या तो जैतून, जैतून नहीं जैतून, ठीक है। अलिफ की जो आवाज़ है, साउंड है, वो या की तरफ थोड़ा सा माइल होगा। इस तरह है, देखिए यहाँ जो है मिल जाती है दूसरी तरफ से, तो इस तरह की शक्ल बन जाती है, लटकने वाली या भी कहते हैं इसको, गोल हा है ये, ठीक है। या तो है हाथ, है हाथ। इस तरह पे या तो पे वाव, पे वस्त, पे वस्त। इस तरह देखिए बहुत मशहूर लफ्ज़ आ रहा है पैगंबर, पे या तो पे गैन, पैगंबर। इस तरह हैवान, ठीक है, हा या वाव, हैवान। शैतान, शैतान नहीं बोलते ना हम, शैतान, शैतान, तो ये शैतान, ठीक है। इस तरह देख सकते हैं आप कि ये बा का नुक्ता थोड़ा सा अंदर है, बे और या, तो बे सा, बैसाखी। कैलाश, कैलाश। कैसर, देखिए इससे और आपको पता चल जाएगा। इस तरह पैदल, गैब, ऐनक, आइन या नून काफ, ऐनक। इस तरह पैवस्त, पैवस्त करना किसी चीज़ को, इस तरह पैदल, ठीक है। और ऐवान, कुछ अल्फाज दो बार भी आ चुके हैं, ठीक है, तो और ज़्यादा मश्क हो जाए। इस तरह कैलाश और ऐश, ऐश करना, वही, ठीक है भाई। ये कुछ जुमलों को भी पढ़ लेते हैं ताकि और समझने में आसानी हो जाए, और थोड़ी जुमलों की भी जितनी ज़्यादा मश्क होगी उर्दू में, इतना ज़्यादा हम अच्छे से उर्दू को पढ़ पाएंगे। इस तरह देखिए कौफ या है ना, तो कैद कर, कैद कर। इस तरह आगे खैरात दी। आगे आप देख सकते हैं कि पैदावार बढ़ी, बे और अड़ और ह, अड़ी, पैदावार बढ़ी, बढ़ने के अंदर है ना। इस तरह सैलाब आया। आगे आप देख सकते हैं कि ऐब, आइन या ऐब, मत निकाल। मैदान, मैदान साफ है। इस तरह आगे पैदल,
पैदल चल। इस तरह का आप देख सकते हैं कि ऐवान कैसा है, ठीक है। ये उर्दू में देखिए क्वेश्चन मार्क इस तरह से आता है ना, उल्टा आता है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क माने पूछने के तौर पर जो पूछा जाता है ना, इस तरह। तैरना, ते या तो तैर, नून अलिफ तैरना, सीख, सीन या काफा सीख। इस तरह जैतुन, ज़ाया तावाउन, जैतुन इस्तेमाल कर। इस तरह आगे आप देख सकते हैं ऐश कर, आइन या शीन ऐश कर। इस तरह सैफ़ी है ना, सीन या फाया सैफ़ी नाम होगा, हैरान है। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट नंबर हमारा 8 हो गया। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 9 में भी बहुत ही बेहतरीन सबक है, जो मतलब कि हम पढ़ते हैं उर्दू में ओ बो, जो मजहूल आवाज़ आती है, तो वो भी इंशाल्लाह उर्दू में तो पढ़ेंगे ताकि उर्दू अल्फाज और समझने में आसानी हो। और एक और बात मैं आपको बताता जाऊँ कि उर्दू में क्या है, हरकत एक होती है और आवाज़ अलग अलग आती है। जैसे या, तो या दो नुक्तों में बदल जाती है किसी हर्फ के मिलने के बाद, तो या को ई बा या ज़िर बी भी पढ़ा जाता है, बा और बे भी पढ़ा जाता है, जैसे बेल हो या बिल हो, ठीक है। तो वो मौका महल के हिसाब से उसका मतलब के अंदाज़ा हमें लगाना है कि यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ आ सकता है। और ये जो कॉमन सेंस, ये जो हमारा तजर्बा है, वो उर्दू पढ़ने पर और उर्दू की वीडियोस देखकर या उर्दू सुनकर या उर्दू तहरीर वगैरह देख कर हमें ये तजर्बा हासिल होगा। क्योंकि उर्दू क्या है, वैसे बहुत आसान है, लेकिन कन्फ्यूजन जब होती है ना, तो इंसान का थोड़ा दिमाग मतलब इधर उधर हो जाता है कि अब यार नहीं सीखनी मेरे, तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है, यूँ पढ़ेगी। तो शुरुआत में ये होगा, लेकिन आप जब इस पर फोकस करेंगे, आप जब कंसंट्रेशन करेंगे उर्दू की वीडियोस पर, क्योंकि उर्दू की किताबों की वीडियोस बन चुकी है, मतलब उर्दू की जो 5 किताब, इसमें से चौथी किताब के 28 पार्ट हो चुके हैं इसी चैनल पर। लेकिन अभी 19 दिन की खुसूसियत के बिना पर और ये छुट्टी के दिनों के होने की बिना पर इस कोर्स को शुरू किया गया, ताकि नए लोग भी जुड़ जाए, पुराने लोग भी अपनी जो वोकेबलरी है उसको मजबूत कर ले और जो बेसिक मालूमात है उसको मजबूत कर ले। तो उम्मीद करता हूँ उर्दू सीख रहे होगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।